एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं रिक्रिएट कर रही हूँ हैंड एम्बेलिश दुपट्टा। ये मैं अपने लिए रिक्रिएट नहीं कर रही हूँ, ये किसी के लिए रिक्रिएट कर रही हूँ। किसी के लिए मतलब बहुत से अच्छे से अच्छा ही होना चाहिए। मदर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी दैट अपने लिए जैसे भी कर लो, अपने लिए जैसे भी कर लो या जैसे भी ले लो, लेकिन हम जब भी दूसरों के लिए कुछ भी करते हैं तो वो बेहतर से बेहतरीन ही होना चाहिए। तो मैं दुपट्टा अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए रिक्रिएट कर रही हूँ। शी हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम द पास्ट 14 ईयर्स एंड नाउ शी इज़ गेटिंग मैरिड। मैंने सोचा कि मैंने कुछ उसे हैंडमेड गिफ्ट करना चाहिए था। फिर सोचा कि क्यों ना एक हैंड ब्रेडेड दुपट्टा ही गिफ्ट किया जाए। ये आर्टिकल मैंने तुबा मलिक से लिया है। ये मुझे दुपट्टा बहुत ही पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसे गिफ्ट किया जाए। तो मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। ये सॉफ्ट ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। मैं जब भी हैंड ब्रेडेड कुछ दुपट्टा या कुछ भी फैब्रिक डिज़ाइन करती हूँ, पेंटेड वगैरह करती हूँ, मैं हमेशा सॉफ्ट ऑर्गेन्जा फैब्रिक ही लेती हूँ। कई सारे फैब्रिक्स आते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक में, हार्ड फैब्रिक भी आता है, सॉफ्ट फैब्रिक भी आता है। कोशिश करें कि हमेशा जब भी आप पेंट करते हो फैब्रिक पर, वो सॉफ्ट फैब्रिक ही होना चाहिए। तो मैंने सॉफ्ट ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है इन डस्टी रोज़ गोल्ड कलर। तो पेंट करने के लिए मैं हमेशा फेविक्रिल ही कलर्स इस्तेमाल करती हूँ। मैंने पहले भी एक पेंट किया था दुपट्टा वाइट कलर का, जहाँ पे आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि धुल जाएगा पेंट करने पर या नहीं, तो ये नहीं धुलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप्स मिसिंग है। मैंने बाइंडर लाजमी इस्तेमाल किया है। अगर बाइंडर यूज़ करेंगे तो बाइंडर की छोटी सी डिब्बी मिलती है, किसी भी शॉप पर इजीली अवेलेबल है। अगर फेविक्रिल आप पेंट्स यूज़ कर रहे हो तो फैब्रिक के ऊपर, तो लाजमी आपने जो है बाइंडर की डब्बी इस्तेमाल करनी ही करनी है। अगर आप फेविक्रिल के बजाय फैब्रिक पेंट्स भी आते हैं, अगर वो इस्तेमाल करोगे तो बाइंडर की डब्बी का कुछ भी यूज़ नहीं होगा। तो मैंने 4 टाइप्स के ब्रश ले लिए हैं, 4 साइज़ में ब्रश लिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं पैटर्न की। यहाँ पे मैंने बिग फ्लावर बनाया है। ये टोटल फ्लावर जो है हमारे दुपट्टे पर 5 फ्लावर्स आएँगे, 3 ब्लू कलर्स में और 2 जो फ्लावर्स हैं वो पीच कलर में आएँगे। टोटल हमें दुपट्टे पर ये 5 फ्लावर्स आएँगे। इसकी लेंथ है 14.5 इंच और चौड़ाई की जो है वो 12 इंच रखी है मैंने। तो इसकी लीफ की जो लेंथ है वो 5 इंच की है और चौड़ाई की जो है वो 14.5 इंच की है। मैंने आपको पैटर्न दिखाना है तब आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न्स जो है, मैं जो भी आपको पैटर्न्स फ्लावर के या लीव्स के दिखा रही हूँ वो कहाँ-कहाँ पर आएगा। नेक्स्ट ये बड़ा वाला पैटर्न है। इसकी लेंथ जो है वो 18 इंच की है और चौड़ाई की जो है वो 16 इंच की है। ये थोड़ा-सा बड़ा पैटर्न आएगा। दुपट्टे के साइड में छुड़ाना है ये बिग वाला पैटर्न। यहाँ पे मैंने एक फ्री हैंड से एक दुपट्टे वाला पैटर्न ड्रॉ किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अज्यूम कर लीजिए कि ये दुपट्टा है और मैंने जो भी आपको पैटर्न दिखाया था, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि दुपट्टे पर कैसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो बिग फ्लावर है, वो हमारे राइट साइड के एंड पर आएगा और जो मैंने सेकेंड दिखाया था, जो 2 लीव्स दिखाए थे, वो यहाँ पे आएगा सेकेंड में, मिडल में आएगा और मैंने जो बड़ा वाला पैटर्न दिखाया था आपको, वो लास्ट में आएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा दुपट्टे पर। ऐसे ही हमने जो है रिपीट करना है ऑपोजिट साइड पर। वो जो ऊपर का जो हिस्सा आता है दुपट्टे का ऑपोजिट साइड में, वो सेम पैटर्न हमने नीचे ड्रॉ किया है, वैसे ही सेम पैटर्न जो है वो ऑपोजिट साइड पर भी आएगा। ये दोनों पैटर्न सेम रहेंगे कॉर्नर्स पर, आप देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये पैटर्न। फिर बीच में जो है वो 3 फ्लावर्स छुड़ाने हैं हमने। ये 2 पीच फ्लावर होंगे, 3 ब्लू फ्लावर्स होंगे। पीच फ्लावर में जो है वो छोटी सी कलियां आएंगी, आप देख सकते हो पैटर्न पर। ये फ्री हैंड से भी आप कलियां छुड़ा सकते हो। ये कलियां छुड़ाना बहुत ही ईजी है। तो मैं आपको कलर समझा देती हूँ कि हमने जो है वो कलर जो है वो कैसे बनाना है। फेविक्रिल की पेंट यूज़ करती हूँ, आपको पता होगा। उसमें टोटल हमें 14 रिसीव होंगे कलर्स। हमें जैसा कलर चाहिए होगा हमने वैसे बना लेना है कलर्स को मिक्सिंग करके। स्क्रीन पर फ्लावर डिस्प्ले होगा, मैं वो कलर बना रही हूँ। मैंने आपको समझाना है कि वो कलर कैसे बनता है। हमने जो है वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वाइट कलर लेना है और थोड़ा सा रेड कलर। रेड की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम रखनी है और ब्लू जो है, ब्लू भी थोड़ा सा हमें डालना है। ऐसे डाल के पानी ऐड करना लाजमी है। हमने जब भी पेंट करना है तो पानी डालना लाजमी है। हमने पानी डालकर थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है। पेंट जो है वो हमारा पतला होना चाहिए, तभी फैब्रिक पर जो है अच्छे से स्प्रेड होकर पैटर्न अच्छी तरह से विजिबल होगा। नहीं तो हमारा दुपट्टा ख़राब हो जाएगा पानी नहीं ऐड करेंगे तो। मैं भूल गई थी ग्रीन कलर ऐड करना। इसमें ग्रीन कलर भी मिक्स करना लाजमी है। इस कलर को ऊपर हमें ये कलर आना चाहिए तो हमें ग्रीन कलर का डालना लाजमी है। मैं थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ 3 इंच का, क्योंकि मुझे स्टिच करना है, स्टिच करके लेस लगानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ रही हूँ। ऊपर भी जो है छोड़ रही हूँ और साइड पर भी छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे फोल्ड करके स्टिचिंग देनी है, स्टिचिंग करके लेस लगानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा 3 इंच का फैब्रिक छोड़ रही हूँ।
अगर आप भी लेस लगा रहे हो तो 3-3 इंच तो छोड़ना लाज़मी है। तो फैब्रिक को इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर रख लेंगे और पेंसिल से जो है अच्छी तरह से मार्क कर लेंगे। तो मैं फ्लावर का पैटर्न अच्छी तरह से ट्रेस कर लूँगी। मैंने रिंग में जो है वो फिट कर लिया है अपने फैब्रिक को। इस फ्लावर के पैटर्न को जो है वो अच्छी तरह से पेंट कर लेंगे। और लीव्स के लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। कलर नहीं बनाया है, ये फेविक्रिल के साथ ही आता है ग्रीन कलर। इस ग्रीन कलर में भी 2 शेड्स आते हैं। अब मैंने लाइट ग्रीन का यूज़ किया है। डालियाँ और लीव्स जो है इसे लाइट ग्रीन कलर से हम कवर कर लेंगे। और ये 2 फ्लावर्स कलियाँ हैं, मैंने आपको जो बताया था फ्री हैंड से हमने ईज़िली ड्रॉ करने हैं करके, तो वो यही फ्लावर्स हैं। छोटे फ्लावर्स हमने 2 फ्लावर्स बना लेने हैं। इस फ्लावर्स को भी अच्छी तरह से ब्लू कलर में पेंट कर लेंगे। मैंने दुपट्टे को अच्छी तरह से पेंट कर लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पीच कलर भी पेंट कर लिया है। पीच कलर में जो है वो थोड़ा-सा व्हाइट मिक्स करके मैंने पेंट कर लिया था। आप देख सकते हो कि मैंने ओवरऑल दुपट्टा जो है पेंट कर लिया है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि 3 डेज़ के लिए हम विदाउट डिस्टर्ब करते हुए दुपट्टे को जो है एक तरफ रख देना है और इसके ऊपर जो है हल्की-सी हमें कॉटन की हैंडकरचिफ या कॉटन का दुपट्टा लेकर इस पर जो है वो इस्त्री करना है अच्छे से। फिर इस्त्री करने के बाद हमने जो है वो हैंड एम्बेलिशमेंट स्टार्ट करनी है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ नक्शी। हमने जो भी पैटर्न्स के ऊपर पेंट किए हैं, जो भी फ्लावर्स के ऊपर या लीव्स के ऊपर या कलियों के ऊपर जो भी हमने पेंट्स करके पैटर्न को रेडी किया है, उसको अच्छी तरह से इस नक्शी से हमने आउटलाइन दे देनी है। मैं कई वीडियो पर नक्शी को कैसे लगाते हैं, कैसे स्टिच करते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत मेरे वीडियोज़ आप प्रीवियस वीडियोज़ आप देख सकते हो। मैंने उसमें क्लीन से बताया है कि नक्शी को जो है वो कैसे स्टिच करते हैं नीडल से। नक्शी को जो है वो नीचे से छोटे-छोटे स्टिचेस डालने होंगे। हम अगर नीडल से स्टिच करेंगे तो हमारा लुक जो है वो क्लीन आएगा। अगर अगर हम आरी से स्टिच करेंगे तो उतना क्लीन नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा ऐसे अब आउटलाइन देने के लिए तो हमेशा मैं नीडल ही यूज़ करती हूँ। हमें फ्लावर्स को जो है वो आउटलाइन दे देंगे। फ्लावर्स को और हर एक पैटर्न जो हमने पेंट किया है उसको नक्शी से कवर कर लेंगे। अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे। फिर स्टिच कर लेने के बाद कोई भी वज़न की चीज़ लेकर या कोई भी स्क्रू ड्राइवर या कुछ भी लेकर हमने अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा जो है वो नक्शी का इसका लुक आएगा। इसे प्रेस करना लाज़मी है, किसी भी भारी चीज़ से आप प्रेस कर लेंगे, इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पर्ल, हमने टोटल 5 पर्ल्स चाहिए होंगे बिग साइज़ में। हमने जो भी 5 बिग फ्लावर जो पेंट करे किए हुए हैं, उसके मिडल में हमने बिग पर्ल को ही स्टिच कर लेना है। मैंने नक्शे के छोटे-छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। इसको जो है वो पेटल के शेप में हमें स्टिच कर लेना है। मैं जैसा पैटर्न दिखा रही हूँ वैसे स्टिच कर लेंगे नक्शे के पीसेस को। इसका लुक जो है ऐसा कुछ आएगा। इसे हमें पेटल्स के शेप में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सीक्वेंस, इसे कटोरी सीक्वेंस भी कहते हैं। इसमें 2 टाइप में मिलते हैं, एक मल्टी शेड में मिलते हैं और एक गोल्डन शेड में। मैंने गोल्डन शेड इसके ऊपर रखकर देखा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने मल्टी शेड में ले लिया। मल्टी शेड इस दुपट्टे के ऊपर बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं मल्टी शेड के सीक्वेंस ले रही हूँ और जो नक्शी के जो है वो छोटे-छोटे पीसेस कट कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर के हमने चाहिए होंगे नक्शी के छोटे-छोटे पीसेस को। एक नक्शी की पीस डालेंगे नीडल में और एक कटोरी सीक्वेंस को डाल के कुछ इस पैटर्न में स्टिच कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा फासला रख के हमने कुछ इस तरीके से नक्शी को और सितारे को स्टिच करते जाना है। फिर दूसरे पेटल के लिए मैं ले रही हूँ फ्लावर सीक्वेंस और ये स्मॉल साइज़ में पर्ल्स ले रही हूँ। इस पर्ल्स को हमने क्या करना है, नीडल में जो है वो 3-3 पेयर करके हमने फ्लावर सीक्वेंस को स्टिच करना है। फिर उसके अंदर एक स्मॉल पर्ल को डाल के स्टिच कर लेना है। हमने टोटल इसके 3-3 पेयर रखने हैं। एक लाइन 3-3 पेयर की सीक्वेंस की फ्लावर सीक्वेंस की आएगी, फिर एक लाइन स्मॉल पर्ल्स की आएगी। फिर ये पेटल भी हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है।
फिर तीसरे पेटल के लिए मैं मल्टी शेड में सितारे ले रही हूँ। इस सितारों को हमने दूर-दूर जो है रैंडमली ऐसे ही स्टिच करते जाना है। ये पेटल भी जो है हमने ऐसे ही फिनिश कर लेना है। ट्यूलिप फ्लावर्स कहते हैं। इसके सेंटर में जो है वो स्मॉल साइज़ के पर्ल्स आएँगे। पैटर्न के लिए ज़रदोज़ी को जो है वो छोटे पीसेस में कट कर लेना है। फिर एक ज़रदोज़ी की वायर लेंगे और एक गोल्डन कलर का सितारा लेके ऐसे 4 टू 5 पैटर्न में स्टिच कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं पीच फ्लावर की। इसका पहला पेटल जो है नक्शी को लेकर और सीक्वेंस को लेकर कंप्लीट कर लेंगे। इसकी एक क्लिप मिसिंग है, आप देख सकते हो पहले वाला पेटल मैंने कैसे कंप्लीट किया है। और दूसरे वाला पेटल जो है, यहाँ पे मैंने और एक रकम के कटोरी सीक्वेंस का यूज़ किया है। फिर मैंने नक्शी के पीसेस को लेके एक लाइन एक डाली बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। और रैंडमली जो है हमने कटोरी सीक्वेंस को स्टिच कर लेना है। एक डाली बना के नक्शी को और सीक्वेंस को लेके एक डाली बना के फिर उसके बाजू में लेफ्ट और राइट हैंड साइड में कटोरी सीक्वेंस को रैंडमली हमने स्टिच कर लेना है। ये पेटल ऐसे ही हमने कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने पीच वाला फ्लावर भी कंप्लीट कर लिया है। सेम वही पैटर्न है, 2 पेटल सेम होंगे, सिर्फ़ 1 पेटल डिफरेंट होगी जो हमने जो है वो पर्ल्स स्टिच कर लेना है। यहाँ बात कर लेते हैं फिर से ब्लू वाले फ्लावर की। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ टोटल हमने 5 फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं। उसमें जो है 3 फ्लावर्स टोटली सेम रहेंगे और 2 फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट रहेंगे। ये वाला डिफरेंट है, तो ब्लू में से ये वाला जो है अगेन डिफरेंट होगा। गोल्डन सीक्वेंस को डालेंगे और एक कटदाने को डालेंगे, फिर स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाजू में एक सीक्वेंस को डालेंगे और एक पर्ल को डालकर 4 छोटे सीक्वेंस को स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ छोटे ज़रदोज़ी वायर के पीसेस को। एक ज़रदोज़ी वायर डालेंगे और एक कटदाना, फिर एक सीक्वेंस को डाल के ऐसे 4 पार्टीशंस बनाने होंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ गोल्डन पर्ल्स, ईज़िली अवेलेबल मिल जाते हैं। हमने जो है वो व्हाइट पर्ल्स जैसे स्टिच किए थे वैसे ही ये भी स्टिच कर लेना है। जैसे कि धागे में 5 टू 6 पल्स को इंसर्ट करना है हमने। फिर 2 पल्स को छोड़ के फिर से नीडल को उसी में से बाहर वापस निकालना है। वैसे करके हमने टोटल 12 पार्टीशन बनाने होंगे ऐसे करके। इसका एंड सीक्वेंस को और पल को डाल के स्टॉप करेंगे। पर्ल वाले फ्लावर के ऊपर हमने ऐसा सीक्वेंस का पैटर्न बनाते जाना है। फिर ये पेटल भी हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके दूसरे वाले पेटल में हमने रैंडमली सीक्वेंस को स्टिच करते जाना है। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था मिडिल वाले फ्लावर पर, ऐसे ही 4 पैटर्न आएँगे, ऐसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे ये पेटल भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये पेटल जो है वो अपोज़िट साइड में आएगा, फिर ये पेटल जो है उसके बाजू वाले पेटल में आएगा। यहाँ यहाँ पे बीच में जो है वो रैंडमली सितारे और पर्ल्स का आएगा। तो ये मैंने ये फ्लावर भी कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। ये पर्ल वाला पैटर्न जो है वो हर एक फ्लावर पर रिपीट होगा। 5 फ्लावर जो भी हमें
5 फ्लावर्स बनाए हैं, वो हर एक फ्लावर के पेटल पर जो है वो ये पैटर्न रिपीट होगा ही होगा। ये लेते हैं ट्यूलिप फ्लावर्स की। छोटे-छोटे फ्लावर्स जो हैं मैंने रैंडमली ऐसे ड्रॉ किए हैं। इसको ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। मैंने इसका पैटर्न तो नहीं बनाया है पेपर पर, लेकिन ये फ्री हैंड से भी बना सकते हो। ये फ्लावर्स जो हैं मैंने जो आपको पीच वाला फ्लावर का एम्ब्रॉयडरी एक्सप्लेन की थी, वो पीच वाले फ्लावर्स पर ये कलियाँ आएँगी। मैंने जो पेपर पर मैंने रैंडमली सब दिखाया था, मैंने जो पैटर्न दिखाया था कि हमने जो फ्री हैंड फ्लावर्स ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो यही फ्री हैंड्स फ्लावर्स हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसके अंदर जो है एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है। इस पर जो है हमने फ्लावर का पैटर्न ड्रॉ कर लेना है, सीक्वेंस से और पर्ल से। यहाँ पे मैंने कटदाने लिए हुए हैं मीडियम साइज़ के, स्मॉल कटदाने ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के कटदाने लिए हुए हैं। धागे में 3 टू 6 कटदाने डाल लेंगे, फिर 2 कटदानों को छोड़कर फिर उसके अंदर से ही नीडल डालेंगे। मैंने यहाँ पे पैटर्न जो दिखाया है वैसे ही सेम फॉलो कर लें। जब हम ऊपर आएँगे तो इसका कर्व पार्ट देना पड़ेगा, कर्व वाला पार्ट आएगा। उस पर जो है 2-2 इंसर्ट करके हमने स्टिच करते जाना है। 2-2 या 1-1 स्टिच कर लेना है। फिर उसके ऊपर वाले पार्ट पर एक जरदोसी की पीस को लेंगे और दाने को और एक सितारे सीक्वेंस को लेके स्टिच कर लेंगे और रैंडमली जो है हमने सीक्वेंस स्टिच कर लेना है। जो भी एम्प्टी पार्ट है ऊपर वाला हिस्से में, हमने रैंडमली ऐसे ही सीक्वेंस और करदानों को लेकर स्टिच कर लेना है। फिर बीच वाले पार्ट पर भी ऐसे ही आएगा, जरदोसी वायर और सीक्वेंस को लेके स्टिच कर लेंगे। मैं आपको लीव्स वाला हिस्सा दिखा देती हूँ। लीव्स पर भी वैसे ही सेम ही बनाना है। एक नक्शी को लेंगे, जो है वो छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और जो है मल्टी शेड में सितारे को लेकर ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। हमने सारे लीव्स पर ऐसे ही वर्क करते जाना है। छोटे लीव्स पर नहीं, जो हमने मीडियम साइज़ के और बड़े लीव्स बनाए हैं, उसका पैटर्न ऐसे ही सेम आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्लू ट्यूलिप फ्लावर्स की। इस पर वर्क करना बहुत ही आसान है। मैंने इस पर सारा वर्क जो है वो गम की मदद से ही किया है। यहाँ पे मैंने B6000 ग्लू को लिया है और मैंने हाफ पल को लिया है। हाफ पल को लेके गम को डाल के ऐसे मैंने इस पैटर्न में मैंने ग्लू से लगा लिया है। इसका एंड जो है वो हमने एक मल्टी शेड का सितारा सीक्वेंस और एक पर्ल को डाल के एंड करना है। अगर आप इसको गम से नहीं लगाना चाहते तो पर्ल्स ही आप लगा सकते हो। नीडल में जो है वो पर्ल्स को इंसर्ट करके आप स्टिच भी कर सकते हो। अगर आपको ग्लू से लगाना उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे ग्लू से जो है वो आसान और अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इन 2 ट्यूलिप फ्लावर्स को ऐसे ही ग्लू से कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बड़ा वाला पैटर्न का एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी ट्यूलिप फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं, मैंने जो आपको पैटर्न दिखाया था वैसे ही सेम पैटर्न है। कटदानों को डालकर स्टिच कर लेना है, वही सेम पैटर्न है जो मैंने आपको दिखाया था और लीव्स पर जो है वही ज़रदोसी वायर लेके स्टिच करते जाना है। ऐसे करके हमने जहाँ पर भी फ्लावर्स, ट्यूलिप फ्लावर्स और लीव्स जो हैं, जैसे मैंने पैटर्न दिखाया था वैसे ही हमने स्टिच करते जाना है। ये लीव्स है, इसका स्लाइटली थोड़ा-सा चेंज आएगा, पैटर्न जो है वो थोड़ा-सा स्लाइटली चेंज होगा। सितारे सीक्वेंस ले रही हूँ, इसको जो है हमने मिडल वाले पार्ट पर ऐसे स्टिच कर लेना है। हमने जो ये सितारे सीक्वेंस को स्टिच करना है और थोड़ी-सी स्पेस छोड़कर फिर सामने से जो है नीडल को बाहर निकालना है। फिर उसके सामने से ही नीडल को अंदर डाल के एक सितारे को जो है बाजू-बाजू में स्टिच करते जाना है। फिर उसके बाद नक्शी और कटोरी सीक्वेंस को लेके लेफ्ट और राइट हैंड साइड में स्टिच कर लेंगे। इसका पैटर्न जो है थोड़ा-सा चेंज होगा और बाजू में जो है मैंने हाफ पल ग्लू से लगा लिए हैं। यहाँ पे मैंने फेविक्रिल का एक ग्लू यूज़ किया है, फेविक्रिल का मैंने एक ग्लू कोन यूज़ किया है। सीक्वेंस को जो है ग्लू से ही लगा लेंगे, एक सीक्वेंस को लगाएँगे, सीक्वेंस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर उसके ऊपर ग्लू डाल के हाफ पल्स को लगा लेंगे। तो मैंने सारा दुपट्टा वर्क करके कंप्लीट कर लिया है। आपने लाज़मी कमेंट करके बताना है कि मैंने ये रिक्रिएट कैसे किया है। आई होप मैंने जिसके लिए भी बनाया है उसे बस पसंद आ जाए, उसे बस अच्छा लग जाए। मुझे बस इतना ही काफ़ी है और मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए ओवरऑल 18 डेज़ लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी का वर्क रहता है, बहुत सारे वर्क रहते हैं, उसको मैनेज करते हुए मैंने ये रिक्रिएट किया है। अब दुपट्टे के साथ बहुत ही जल्द ड्रेस भी डिज़ाइन करने वाली हूँ। आपने जो है वो इंस्टाग्राम पर लाज़मी फ़ॉलो करना है। मैं वहाँ पे सारे पोस्ट
वीडियोज़ मैं डालूँगी। इस दुपट्टे के जो है पोस्ट वीडियो सब कुछ डालूँगी और इसके ऊपर मैं जो भी हैम्पर पैक करने वाली हूँ, मैं इसको जैसे पैक करती हूँ वो सब कुछ अपलोड करने वाली हूँ इंस्टाग्राम मेरे अकाउंट पर। और इसके साथ मैंने जो है बहुत कुछ और भी बनाना है, हैंडमेड चीज़ें और भी कुछ बनाना है मुझे, जैसे कि बुके, इसके ऊपर क्लिप्स, बहुत सारे और भी कुछ गर्लिश वगैरह के सामान होते हैं, मैंने वो भी बहुत कुछ बनाना है। और एक न्यूज़ है कि मैंने बहुत बहुत ही जल्द गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ, इसलिए मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।